हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नमस्कार बालकों। ये वो किताबें हैं जो कक्षा 12वीं के अंदर आपको पढ़नी है और ये बहुत सारे सब्जेक्टों की नहीं, किसी एक सब्जेक्ट की ही किताब है और ऐसे तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट है। बहुत सारी किताबें हैं भैया, हालत खराब होने वाली है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो पहले इसको रख देते हैं और आज आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हैं। मुझे समझ में आता है, तुम्हें भी ये लगता होगा कि यार 12th में आने के बाद है ना, लोड बढ़ता जा रहा है, हमारे ऊपर पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है और जब पुस्तकों की बात आती है तो हम चाहते हैं कि हम सबसे बेहतर तैयारी करें, इसलिए जो कुछ भी सबसे ज्यादा सही है टॉपर बनने के लिए, जो बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए चाहिए ना, वो सब कुछ हमें दे दो। और हमारे माताजी पिताजी ये सब भी हमारे ऊपर खर्चा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। वो कहते हैं कि भैया ठीक है, हमारा बच्चा बढ़िया पढ़ रहा है। तो यहां पर तुम्हारी जिम्मेदारी दो चीजों को लेकर बनती है। पहली चीज तो ये, सही बुक खरीदो और दूसरी चीज ये कि गलत बुक को बिल्कुल भी नहीं खरीदो। अगर आप हर डायरेक्शन में भागने की कोशिश करोगे तो एट द एंड आप कहीं भी नहीं जा पाओगे। इसलिए एक सही डायरेक्शन चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो बालकों, आज मैं आपको उन पुस्तकों के बारे में बताता हूं जो आपको कक्षा 12वीं में लेके चलनी है। जो जो पुस्तक, जौन सी पुस्तक मैं बता रहा हूं, सिर्फ वही ले लेना, उसके अलावा कोई और लेने की आवश्यकता तक नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहां गया पेन? ये रहा। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। और शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूं। डिस्क्लेमर ये है बालकों कि मैं यहां पर किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं यहां पर सख्त खिलाफ हूं एक चीज के, जो कि है कक्षा 12वीं में आने वाले क्वेश्चन बैंक, जो कि हम अप्रैल मई में लगा ले। देखो, अगर क्वेश्चन बैंक तुम्हारे करने की इच्छा भी है ना करने की, तो सितंबर अक्टूबर में लगाना, अभी तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तो किस सब्जेक्ट की कौन सी किताब लेनी है और शांत होकर बैठ जाना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। चल भैया, चलेगा तो? ओहो, अपना बैच आ गया। हाँ, अपना बैच आ गया बालको, सारथी वाला। जो अब तक एनरोल नहीं हुए हैं, एनरोल हो जाना भैया। 2000 सीटें हमने रखी थी और 30-40% ऑलरेडी भर चुकी हैं। कॉमर्स वालों का अपना बैच है ये। तो इंग्लिश के लिए आपको कौन सी पुस्तक चाहिए? देखो, इंग्लिश के लिए आपको दो प्रकार की पुस्तकें चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में अपन मानते हैं एक कोर, एक हेल्प आपको रिक्वायर्ड होती है। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, एक कोर चाहिए होगी और एक हेल्प चाहिए। ठीक है, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। कोर का मतलब है वो पुस्तक जो शायद आपको स्कूल में पढ़ाई जा रही है, और हेल्प मतलब जो आपके नंबर बढ़ाने में मदद कर रही होगी। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो एनसीईआरटी आपके लिए सबसे बेहतर पुस्तक रहेगी। और क्योंकि हम इंग्लिश बहुत जल्दी नहीं पढ़ते हैं, अभी से नहीं करते हैं, तो इसलिए इंग्लिश की कोई हेल्प बुक अभी आपको नहीं लेनी है, कोई नीड नहीं है उसकी। अगस्त सितंबर अक्टूबर जब आएगा, जब हमें थोड़ा सा लगेगा कि नहीं अब हेल्प बुक की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोगों को कोई भी बेहतरीन सा क्वेश्चन बैंक या रिफ्रेशर पिक कर लेना है। ठीक है, अक्टूबर में आके। और रिफ्रेशर भी कौन सी वाली, जो तुम्हें सबसे बेहतर लगे। देखो, मैं जब हम 12वीं में थे ना, तब एक पुस्तक चलती थी गोल्डन। ठीक है, अभी चलती है नहीं चलती मुझे इंग्लिश का आइडिया नहीं है। ठीक है, कितनी फेमस है या नहीं है। मतलब सिंपल भाषा में हेल्प बुक तुम्हारी वो होनी चाहिए जिसके अंदर हिंदी में चीजें थोड़ी बहुत लिखी हुई हो। हिंदी मतलब सरल भाषा के अंदर लिखी हुई है, क्योंकि हम कॉमर्स वाले इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि हम इंग्लिश में बहुत सारी किताबें पढ़ भी ले, बस एक बार कोई कहानी हमें अगर हिंदी में समझा गया तो बस हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए उस रिफ्रेशर को हम उस पर्पज से ले रहे होंगे और क्वेश्चन तो हम थोड़े बहुत देख ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपके मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के। तो अकाउंटेंसी में जो आपकी कोर बुक होने वाली है, जो आपको लेनी ही लेनी है, जो आपके स्कूल में चल रही होगी, उसके 2 से 3 ऑप्शन आपके पास चलेंगे। 2 से 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 हो रहा होगा आपका टीएस ग्रेवाल। सेकंड है डीके गोयल। ये दो पुस्तकें प्राइमरीली आपके चलती हैं। एक सेकंड रुको। ये दो पुस्तकें प्राइमरीली आपके चल रही होती हैं स्कूल में। 60-70% में टीएस ग्रेवाल चलती है, 20-30% में डीके गोयल चलती है। अकाउंटेंसी में एनसीईआरटी लेने की कोई नीड नहीं है, लेनी ही नहीं है एनसीईआरटी। अकाउंटेंसी में बिल्कुल काम नहीं करेगी एनसीईआरटी, क्योंकि अकाउंटेंसी में बहुत 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 सारे सवाल आपके चल रहे होते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी लेके खर्चा ना करें। ज्यादा पैसे हैं तो क्यूआर कोड डाल दूंगा मैं, दे देना, बिना वजह खर्चा मत करो। अब इन दोनों में से सब बेहतर कौन सी है? कोई सी भी नहीं है, और दोनों ही है। यानी कि दोनों में कोई फर्क नहीं है बेटा। अगर तू डीके गोयल लेना चाहता है डीके गोयल ले, टीएस ग्रेवाल लेना चाहता है टीएस ग्रेवाल ले, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। और अगर आप हमारे सारथी में हो तो सर कौन सी से पढ़ाओगे, हम दोनों को मिक्स करके पढ़ाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, इसमें तो तुम्हें आना कंपलसरी है ही। ठीक है, इसके बिना तुम्हारा काम चलेगा नहीं 12वीं के अंदर, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आती है सर अकाउंटेंसी की हेल्प बुक। तो अकाउंटेंसी में भी आप जब तक टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल जो भी आपके स्कूल में चल रही है उसको कवर नहीं कर लेते हो, उसको खत्म नहीं कर लेते हो, अकाउंटेंसी की कोई दूसरी मददगार किताब, कोई रिफ्रेशर आपको पिक करनी ही नहीं है, पिक नहीं करनी है। सुन लेना, जब तक तुम टीएस ग्रेवाल डीके गोयल नहीं कर लेते हो। अगर एक बार तुमने कर ली है, पूरी टीएस कर ली है, तो उसके बाद हेल्प बुक में डीके गोयल ले लेना, डीके गोयल कर ली है तो हेल्प में टीएस ग्रेवाल ले लेना, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। या फिर कोई ऐसी जुगाड़ वाली पुस्तक आ जाए जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी हो और प्रैक्टिकल का जुगाड़ हो, मतलब थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स हो, तो वो ले लेना। आइए आइए, हम कोशिश कर रहे हैं ऐसा कुछ बनाने की, तो जब आएगी तब सोचेंगे, पर अभी आपको इसके अलावा कुछ भी अकाउंटेंसी में नहीं लेना है। ठीक है, बात करते हैं बाकी दो सब्जेक्ट्स की। एक है तुम्हारी बिजनेस स्टडीज और एक है तुम्हारी इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहले बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। तो आप सभी के स्कूल में बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी ही चल रही हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वो ज्यादा सही रहती है। ठीक है, इसके अलावा शायद आपके पूनम गांधी चल रही होगी, तो वो जो भी आपके स्कूल में चल रही है आप पहली प्रेफरेंस उसको देंगे। बिजनेस में स्पेसिफिकली एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के फेजेस में से सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस की एनसीईआरटी को आप बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के प्रेफर कर रहे होंगे। ठीक है, और रही बात बिजनेस स्टडीज की हेल्प बुक की, तो भाई लोगों ये तो पूरे आपको भी पता होगा और पूरे कॉमर्स इंडस्ट्री में अपन फेमस हैं इस बात के लिए कि हमारी बिजनेस स्टडीज की हेल्प बुक से बेहतर कुछ भी नहीं होने वाला होगा। एक मिनट रुको, यहां पर मैं कट लगाता हूं, पहले तुमको दिखाता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो कट लगाइए। तो ये रही हमारी बिजनेस स्टडीज की हेल्प बुक। इस सेशन की हेल्प बुक जो है वो 15 अप्रैल को आ जाएगी, तो 15 अप्रैल के बाद आप हमारी वेबसाइट या अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है सर आप तो अपनी बुक का प्रमोशन कर रहे हो। नहीं भैया, मैं उस बुक का प्रमोशन कर रहा हूं जो तुम्हारे सीनियर ने बनवाई है। ठीक है, उन्होंने हमसे बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि सर हमारी सारी प्रॉब्लम लिख लो और उन प्रॉब्लम के हिसाब से एक पुस्तक बना दो जिसमें सबका सॉल्यूशन होगा। ये देखो, उनका नाम भी है इस पुस्तक में, तुम्हारे सीनियर्स के नाम भी लिखे हुए हैं पुस्तक में जो उन्होंने सजेशन दिए थे, तो उसके हिसाब से हमने बुक बनाई है। इसमें क्वेश्चन बैंक की प्रॉब्लम के लिए भी सॉल्यूशन है, यानी कि क्वेश्चन बैंक तुम्हें इसके बाद नहीं लेना है। सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए भी नहीं लेना है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए भी नहीं लेना है, असर्शन रीजनिंग के लिए भी नहीं लेना है, हाउ टू राइट आंसर के लिए, मतलब किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं लेना। और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर ही आती है तुम्हारे पास, दिखाता हूं, ये रही, ये है तुम्हारे पूरे कोर्स के माइंड मैप चार्ट्स जो हम इसके साथ कंप्लीटली फ्री दे रहे थे पिछले सेशन में, इस सेशन में भी फ्री आ जाएंगे। ठीक है, ये जैसे 6 चैप्टरों का चार्ट है, ऐसा ही ये दूसरा चार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज में एक एनसीईआरटी ले लेना, यानी जो बुक आपके स्कूल में चल रही है वो ले लेना, और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए अपनी हेल्प बुक है उसको आप ले लेंगे। 15 तारीख को ऑर्डर करने का ऑप्शन हम खोल देंगे इस सेशन का, तो आप जाके ले सकते हैं। पिछले सेशन का तो होंगी तो 2-4 पड़ी होंगी मेरे पास। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में सबसे सिंपल बात बोलूंगा बेटा, स्कूल में पहले तो जो चल रहा है टीचर के सामने वही लेके जाना। बहुत क्लियर मैं बोलता हूं, क्यों बोलूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पता नहीं टीचरों के साथ कुछ ऐसा है कि जिस किताब से वो पढ़ा रहे हैं उसको देखना ही वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपके स्कूल में जो भी पुस्तक चल रही है आप उसको लेके साइड में रख लो। ठीक है, क्योंकि स्कूल में आपको वही पुस्तक लेके जानी पड़ेगी। सो विच एवर सूट्स टू योर स्कूल प्लीज गो थ्रू इट। एनसीईआरटी लेने की इसमें ज्यादा कोई नीड नहीं है। अब जो आपके स्कूल में चल रही होगी पुस्तक, उससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होगी। 2 वजह है उसकी, एक तो वो इतनी मोटी मोटी है, दूसरा वो 12वीं के साथ साथ एमबीए और बाकी सब में भी चलती है, तो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो यहां पर भी सर्वव्यापी है कि अपनी इकोनॉमिक्स की भी हेल्प बुक जो है आ रही होंगी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरी लो, जो आपके स्कूल में चल रही है वो ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, पर उससे परेशानी को सॉर्ट करने के लिए ये ले लेना। और सर हम कैसे पढ़ेंगे इतनी मोटी किताबें, दिखाता हूं, चल तेरे को मोटी किताबें ये ले भैया। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये मैक्रो है, पिछले सेशन की तो थोड़ी गंदी हो गई है। ठीक है, ये लो, इसमें पूरी इंडियन इकोनॉमी खत्म, क्वेश्चन एमसीक्यू पीवाईक्यू सब कुछ इसमें, पूरी मैक्रो खत्म, क्वेश्चन एमसीक्यू पीवाईक्यू सब कुछ। ठीक है, और पिछले साल विद अ वूपिंग नंबर ऑफ 15,000 पीपल, 15,000 बच्चे, 15,000 से ज्यादा ही हमारी काउंटिंग में जितने आए मैं उतना बताया, उन्होंने ये ली और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत सॉलिड मार्क्स
लेके आए हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए भी अपनी हेल्प बुक्स रहेंगी, नाम ही है इनका हेल्प बुक्स, तो ये आपके लिए आ जाएंगी, ये भी 15 तारीख को लॉन्च हो जाएंगी। तो ये 3 पुस्तक आपको यहाँ से ले लेनी है। बाकी इसमें ये ले लो या ये ले लो, इसमें एक एनसीईआरटी लो, ये बाद में प्रेफर करना, इसमें भी एक एनसीईआरटी पिक कर लो, यहाँ जो स्कूल में चल रही है वो एक पिक कर लो, ठीक है। इधर उधर की कोई किताब नहीं लेनी, वापस रिपीट करता हूं, अभी से कोई क्वेश्चन बैंक नहीं लगाने, अभी से कोई पीवाईक्यू नहीं लगाने, समय आएगा जरूरत लगेगी तो लगाने हैं, वरना नहीं लगाने हैं। सब कुछ आपको ऐसे ही मिल रहा होगा, जल्दीबाजी में बहुत सारा रैक भरने की जरूरत नहीं, हमारी पूरी अलमारी भरी पड़ी है सिर्फ इसी काम से। तो इसलिए आई पर्सनली प्रेफर, बिना वजह इतना मोटा मोटा डेस्क भरने की जरूरत नहीं है, जितना आपके लिए जरूरी है सिर्फ उतना लो, ठीक है। और चलो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और जो लोग सारथी में नहीं आए, बेटा आ जाना, सारथी क्या है वैसे तो सबको पता ही है, नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एनरोल कर लेना। 14 तारीख से हमारी सारथी में यहाँ पर भी क्लासेस जो है शुरू हो रही होंगी, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, कोई दिक्कत को परेशानी तो जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार बालकों। और हाँ, बहुत मजा आएगा 12वीं के अंदर, बहुत मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा ना कि ठीक है। चलिए मिलते हैं।